अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग इंडस्ट में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, मुझे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि कोई बिल्कुल न्यू डिज़ाइन का कोई बेबी ब्लैंकेट या बेबी बैग जो है वो बनाना सिखाएं। तो ब्लैंकेट बनाना तो बहुत आसान होता है क्योंकि उसको सीधा सीधा ही बनाना होता है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ इस बेबी स्वेडल का पैटर्न। तो देखिए, ये मैंने आगे से इस तरह से ओपन बनाया है। ये इसका फ्लैप है ऊपर, और इसके साथ मैंने ये इस तरह से चिप लगाई हैं। इसको आप खोल लें पूरे का पूरा, और बटन्स को भी खोल लें, और आप बच्चे को बड़ी आसानी से इसमें जो है वो रैप कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप आसानी से इसको खोलिए और बच्चे को इसमें लटा के वापस से आप इन बटन्स को बंद कर दें। और देखिए इस तरह से कितना आसान है बच्चे को इसमें रैप करना। और उसके बाद ये देखिए, ये चिप मैंने लगाए हैं। इसको पहले इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे और फिर इसको इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे, तो बच्चा जो है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ये जो है ये चीज़ बच्चे के नेक के पास आएगी और ये बच्चे का एक तरह से वो गला बनेगा ये इस तरह से। तो बहुत ही खूबसूरत ये बनकर तैयार हुआ है। मेजरमेंट मैं आपको इसकी बता देती हूँ। देखें, अगर हम इसके नेक से इसको नापें और नीचे तक इसको नापें तो देखिए 48 सेंटीमीटर ये बनकर तैयार हुआ है। इसकी चौड़ाई को अगर इस तरह से नापें तो ये 24 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। इसका ये वाला फ्लैप जो है जो ऊपर से कवर करता है चेस्ट को, ये 12 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। और अगर हम सिर्फ यहाँ से इसको मापें तो ये देखिए, यहाँ से लेके ऊपर तक ये 26 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। नीचे का पार्ट जो है ये तकरीबन 9 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। 2 कलर में मैंने इसको बनाया है और बहुत ही ये खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसको बनाया है बेबी बॉय के लिए, और इसलिए मैंने इसमें जो है वो वूल यूज़ की है ब्लू और वाइट कलर की। आपने अगर इसको बेबी गर्ल के लिए बनाना है उसके लिए भी बना सकते हैं, तो आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। वूल जो इसमें यूज़ हुई है वो ब्लू कलर की वूल जो है वो तकरीबन 100 ग्राम 80 to 100 ग्राम लगी है, और वाइट कलर की वूल जो है इसमें तकरीबन 30 to 40 ग्राम लगी है। तो तकरीबन 140 150 ग्राम में ये बनकर तैयार हुआ है। तो इसके साथ मैं अनकरीब बहुत जल्दी जो है न्यू बॉर्न बेबी के लिए पूरा सेट बनाऊंगी, जिसमें बेबी कार्डिगन, उसका लेगिंग, उसका कैप और मिटन भी इसमें शामिल होंगे। तो ये कंप्लीट सेट बनकर तैयार होगा। तो जैसे जैसे सर्दी आ रही है और अगर कोई किसी नन्हे मेहमान की आमद है तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस स्वेडल को बनाने के लिए मैंने ली है ABC की डबल नेट वूल। ये बॉल और लच्छी दोनों में मिलती है, तो मैंने लच्छी की वूल यूज़ की है और ऑलरेडी इसका बॉल बना लिया, क्योंकि मुझे ब्लू कलर, ये वाला कलर जो डेनिम कलर है, मुझे बॉल्स में नहीं मिला था। और जो दूसरा कलर लिया है मैंने, सेकंड कलर लिया है, वो है वाइट कलर की बेंटले की वूल। ये भी डबल निट है। तो आपने ये नहीं देखना कि ये दोनों डिफरेंट ब्रांड की हैं। आपने ये देखना है कि इनकी थिकनेस जो है वो एक ही होनी चाहिए, और दोनों डबल निट है तो 4 mm नीडल के साथ ही बनेंगी। और इसको बनाने के लिए मैंने ली हैं 4 mm स्ट्रेट नीडल। और सबसे पहले हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो चूंकि ये स्वेडल जो है नीचे से बनना शुरू होगा और बहुत ही थोड़े फंदों से बनना शुरू होता है, तो इस वाइट वूल को मैं साइड पे कर दूंगी, क्योंकि अभी हमने ब्लू कलर की वूल से फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन करेंगे तो मैं जो है 9 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। और फर्स्ट रो है हमारी अभी। तो देखिए व्यूअर्स, 9 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। ये हमारी राइट साइड की रो है और ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो रॉन्ग साइड से मैं एक रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लूँगी, और उसके बाद फिर हमारा स्वेडल जो है वो बनना शुरू होगा। तो मैं इस पूरी रो को उल्टा बना लूँगी ताकि हम राइट साइड पे आ जाएं।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक रो उल्टी बना ली है। अब फर्स्ट रो है हमारी और यही हमारी फर्स्ट इंक्रीज रो भी है। तो फंदे बढ़ते जाएंगे और स्वेडल जो है वो यहाँ से यूँ गुलाई की शेप में आता जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। तो इंक्रीज़ आप किसी तरह से भी कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ इस तरह से उंगली पर लपेटते हुए इस तरह नीडल में डाल के और इसको ऐसे खींच लेंगे। एक फंदा हमारा इंक्रीज़ हो गया, एक फंदा सीधा, एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, नेट वन, इंक्रीज़ वन, नेट वन, इंक्रीज़ वन। तो इसी तरह मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। और एक फंदा लास्ट में सीधा बुन लेंगे। तो इस रो के एंड पर हमारे पास 8 फंदे इंक्रीज़ हुए हैं। 9 फंदे मैंने कास्ट ऑन किए थे, 8 फंदे इंक्रीज़ होने के बाद 17 फंदे हैं इस वक्त हमारे पास नीडल पर। सेकंड रो है, रॉन्ग साइड है और इस पूरी रो को हम उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको मैं उल्टा बना लेती हूँ और जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज़ होंगी, जितनी भी उल्टी साइड की सिलाइयाँ होंगी, उनको हम इस तरह से उल्टा बनाते हुए ही कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फिर से हमारी राइट साइड की रो है और ये हमारी सेकंड इंक्रीज़ रो है। टोटल हमने 12 इंक्रीज़ रो बनानी है, तो ये हमारी सेकंड इंक्रीज़ रो है। तो अब की बार हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक और 2 और एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। 2 फंदे सीधे, एक फंदा बढ़ा लेंगे, नेट 2 1 2 और इंक्रीज़ 1, नेट 2 1 2 इंक्रीज़ 1। 2 फंदे सीधे, एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे, 2 फंदे सीधे, एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे, 1 2 एक फंदा बढ़ा लेंगे और लास्ट में ये फंदा सीधा बुन लेंगे। तो इस रो के एंड पर भी हमारे पास 8 फंदे इंक्रीज़ हुए हैं, तो 25 स्टिचेस हैं इस वक्त नीडल पर। और अब रॉन्ग साइड की रो है, इसको मैं पूरा उल्टा बनाकर कंप्लीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड से मैंने एक रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हमारी ये 5th रो है और फिर से हमने एक फंदा इंक्रीज़ करना है, यानी अब की बार हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे और एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। तो हमारे फंदे यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, जो हमने एक फंदे से स्टार्ट किया था और अभी हमारे पास 3 फंदे हो गए हैं। 3 फंदे सीधे, एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे, 3 फंदे सीधे, एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। तो हर रो में हमारे पास 8 फंदे इंक्रीज़ हो रहे हैं और 12 बार हमने फंदे इंक्रीज़ करने हैं। तो बस ये बात आप ज़हन में रखिएगा। नेट 3 इंक्रीज़ 1 1 2 3 नेट 3 एंड इंक्रीज़ 1। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा बढ़ा लें, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और एक फंदा बढ़ा लें, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, एक फंदा बढ़ा लें और लास्ट में एक फंदा सीधा बुनें। इस रो के एंड पर भी हमारे पास 8 स्टिचेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, तो 33 स्टिचेस हो गए हैं इस वक्त नीडल पर। रॉन्ग साइड की रो है, इसको मैं पूरा उल्टा बनाकर कंप्लीट करूँगी।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हमारी राइट साइड की रो है और ये 7th रो है और इसमें ये भी हमारी इंक्रीज़ रो है, 4th इंक्रीज़ रो है। तो यहाँ पर 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब की बार 1 2 3 4 और एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। नेट 4 1 2 3 4 इंक्रीज़ 1, नेट 4 1 2 3 4 इंक्रीज़ 1। 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे और लास्ट में इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो है पूरी उल्टी बनाकर कंप्लीट करूँगी और इसी तरह से इंक्रीज़ करते हुए मैं 12 बार इंक्रीज़ करूँगी। 4 बार मैंने कर लिया है और 8 बार और करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 8 बार और इंक्रीज़ कर लिया है और हर रो में जो हैं 8 फंदे इंक्रीज़ हुए हैं। टोटल 12 बार फंदे इंक्रीज़ हुए। 4 बार आपके साथ किया मैंने, 8 बार ऑफ कैमरा किया, तो टोटल इस वक्त नीडल पर 105 फंदे हैं। और नीचे का हमारा स्वेडल का हिस्सा जो है वो बनकर मुकम्मल हो गया है और अब हमने ऊपर का हिस्सा बनाना है। तो चूँकि मैं ये आगे से ओपन बना रही हूँ, आगे से भी इसमें बटन होंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बटन पट्टी के फंदे इंक्रीज़ करूँगी। तो दोनों साइड पे मैं 3-3 फंदे इंक्रीज़ करूँगी, 3 इस साइड पे और 3 दूसरी साइड पे, तो टोटल 6 फंदे इंक्रीज़ होंगे। पट्टी के लिए 6 फंदों, तो 3 फंदे मैं इंक्रीज़ करूँगी इस साइड पे, 3 उस साइड पे। तो इस तरह से नीडल इस तरह फंदे में डालेंगे और एक फंदा ऐसे बुन लेंगे जिस तरह नॉर्मल हम बनाते हैं। इस फंदे को स्लिप नहीं करेंगे बल्कि इस साइड वाले फंदे को इसके ऊपर ले लेंगे नीडल के। इसको कहते हैं केबल कास्ट ऑन टेक्निक, जिससे हम फंदे कास्ट ऑन कर रहे हैं। एक फंदा हमारा बढ़ गया यहाँ पर, तो उसी तरह से इस फंदे में ऐसे नीडल डालेंगे और इसको बुन लेंगे और इसको इस फंदे पे नीडल पे डाल लेंगे। तो 3 फंदे हमारे यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए और इस पूरी रो को मैं सीधा बना लूँगी। ये जो फंदे इंक्रीज़ किए थे वो भी और आगे भी मैं इस पूरी रो को सीधा बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इस साइड पे जो 3 फंदे इंक्रीज़ होने हैं वो हम बैक साइड से करेंगे। तो रॉन्ग साइड की रो से हम इंक्रीज़ करेंगे, जिस तरह हम उल्टा फंदा बुनते हैं उस तरह से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ये देखें, और इसको ऐसे नीडल के ऊपर डाल लेंगे। एक फंदा हमारा, अब फिर से देखिए, उल्टा बुनते हुए एक फंदा हम इस तरह से बनाएंगे और इसको ऐसे नीडल के ऊपर डाल लेंगे। हमारा दूसरा फंदा इंक्रीज़ हो गया और इसी तरह हम तीसरा फंदा इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से बुनते हुए, इसको उल्टा बुनते हुए हम इसको ऐसे नीडल पे डाल देंगे। अब देखिए, हमने 7 फंदों की बटन पट्टी बनानी है, तो 7 फंदे मैं सीधे बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे सीधे बना लिए। अब धागा अपनी तरफ लेके आएंगे और पूरी रो को उल्टा बना लेंगे, तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे लास्ट 7 स्टिचेस तक। तो मैं इन तमाम फंदों को उल्टा बनाकर कंप्लीट करती हूँ आखिर के 7 फंदों तक। वो हमारे बटन पट्टी के फंदे होंगे, दोनों साइड पे बटन पट्टी आएगी जो ऊपर नीचे ओवरलैप करेगी। तो मैं इस पूरी रो को उल्टा बनाती हूँ।
4 6 7 7 फंदे रह गए हैं हमारे, और इनको ये बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, और धागा अपनी तरफ लाकर लास्ट वाला जो स्टिच है, एज स्टिच है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। इससे बड़ा ही नीट सा एज बनता है, मैं आपको फिर बाद में दिखाती हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हम अपना सेकंड कलर शुरू करेंगे। तो इसके लिए जो मैंने पैटर्न सेलेक्ट किया है वो ये वाला है। ये देखें, मैंने इसमें ये बना के देखा है इस तरह से, बहुत ही खूबसूरत है। 8 रो रिपीट का ये पैटर्न है और 4 के मल्टीपल प्लस 1 स्टिच। तो देखिए सबसे पहले हम जो है तो देखिए सबसे पहले हम बटन पट्टी के 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ से हमने अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम जो है वाइट कलर का थ्रेड अटैच करेंगे। तो मैं थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ दूंगी क्योंकि बाद में फिर इसको टक करेंगे हम। तो देखिए पहला फंदा हम पर्ल वाइज ऐसे ब्लू कलर का स्लिप करेंगे और 3 फंदे हम जो हैं इससे वाइट कलर की वूल से बुन लेंगे। 2 और 3, एक फंदा ब्लू कलर का स्लिप करेंगे और 3 फंदे वाइट कलर की वूल से सीधे बुन लेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ये जो पैटर्न है ये इस तरह से है। देखें, ब्लू कलर का फंदा स्लिप किया, 3 फंदे सीधे बुन लिए, ब्लू कलर का फंदा एक स्लिप किया, 3 फंदे वाइट कलर से सीधे बुन लिए, एक फंदा स्लिप किया और 3 फंदे वाइट कलर से सीधे बुन लिए। तो इसी को पूरी रो में मैं रिपीट करूँगी। बहुत ही इजी पैटर्न है और पीछे लंबे लंबे धागे नहीं छूटते जो बच्चे के पाँव में हाथ में फंसते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर आता है। तो मैं इस पूरी रो को इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। ब्लू कलर का एक फंदा स्लिप करेंगे और 3 फंदे वाइट कलर से सीधे बुन लेंगे। 2 3, ब्लू कलर का एक फंदा स्लिप करेंगे और 3 फंदे वाइट कलर से सीधे बुन लेंगे। 1 2 3, ब्लू कलर का फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और ब्लू कलर का एक फंदा स्लिप कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर भी लास्ट में हमारे पास एक ब्लू कलर का ही स्टिच आया है जिसको हमने स्लिप किया है, और बिगिनिंग में भी हमारे पास यहाँ पर ब्लू कलर का ही स्टिच था जो हमने स्लिप किया था। अब यहाँ पर मैं ब्लू कलर से ही बटन बैंड बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर एक और थ्रेड अटैच कर लूँगी इस तरह से ब्लू कलर का। तो दोनों जो बटन बैंड है हमारे वो ब्लू कलर से बनेंगे। मैं यहाँ पर एक और थ्रेड अटैच कर लूँगी और इससे मैं जो है दूसरी साइड का बटन बैंड बनाऊंगी। एक 2 3 4 5 6 और लास्ट वाला स्टिच जो है इसको धागा अपनी तरफ लाकर उल्टा बनाएंगे। इससे बहुत स्मूथ एज आता है। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है, सेकंड रो है हमारे पैटर्न की, रॉन्ग साइड की रो है। उसको किस तरह से हमने बनाना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे बटन बैंड का और 6 फंदे सीधे बुन लेंगे। आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि कभी मैं 6 कह रही हूँ कभी 7 कह रही हूँ। एक फंदा मैंने स्लिप किया है और अब 6 फंदों को सीधा बुनेंगे। तो टोटल 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए धागा अपनी तरफ ले आएंगे और यहाँ पर हमने ये इस ब्लू कलर के फंदे को स्लिप करना है और वाइट थ्रेड से ही काम करना है। तो हम इसको, इस धागे को इसके ऊपर से ऐसे ले आएंगे और इसको इसमें ऐसे लपेट लेंगे। तो ब्लू कलर का एक फंदा जो हमने स्लिप किया था राइट साइड से फर्स्ट रो में, उसको हम उसी तरह से स्लिप करेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे। और ये जो 3 फंदे हमने बुने थे सीधे, इनको रॉन्ग साइड से भी सीधा बुनेंगे। 1 2 3, धागा अपनी तरफ लाएंगे। ब्लू कलर के फंदे को जो हमने फर्स्ट रो में स्लिप किया था इसको इसी तरह से स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे बुन देंगे। 1
2 और 3। धागा अपनी तरफ लाएंगे, ब्लू कलर के फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे वाइट कलर की वूल से सीधे बना देंगे। 2 और 3। धागा अपनी तरफ ला के ब्लू कलर के फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे वाइट कलर के सीधे बुन देंगे। तो मैं इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। अपनी तरफ लाएंगे, ब्लू कलर के फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदे वाइट कलर की वूल से सीधे बुन लेंगे। ब्लू वाले फंदे को स्लिप करेंगे और 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 और 3। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और ये जो फंदा हमने स्लिप किया था इसको ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। और अब हमने ये जो बटन बैंड के फंदे हैं 7, इनको हमने सीधा बनाना है। व्यूअर्स, ये जो 7 फंदे रह गए हैं हमारे पास बटन बैंड के, इसको हमने सीधा बनाना है। तो उससे पहले कि मैं इस धागे को पीछे लेके जाऊँ सीधा बुनने के लिए, मैं इसको एक बार ऐसे वाइट कलर की वूल के साथ ऐसे लपेट लूँगी ताकि हमारे फंदों में कोई भी गैप नहीं आए। धागा पीछे ले जाएंगे और 7 फंदे सीधे बुनेंगे। जिन 7 फंदे हैं हमारे पास बटन बैंड के, जिनमें से 6 मैं सीधे बुनूंगी। 2 3 4 5 और 6 और लास्ट वाला फंदा जो है धागा अपनी तरफ लाकर इसको उल्टा बुन लूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, थर्ड रो है हमारे पैटर्न की, राइट साइड है। तो सबसे पहले बटन बैंड के फंदे बना लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और 6 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल ये 7 फंदे हैं बटन बैंड के। अब देखिए यहाँ से ही मैं इस धागे को वाइट कलर की वूल से ऐसे ट्विस्ट कर लूँगी इस तरह से, ताकि हमारे फंदों में गैप नहीं आए। और अब तमाम फंदों को मैं वाइट कलर के धागे के साथ, वाइट कलर की वूल के साथ सीधा बुन लूँगी। ये देखें, थर्ड रो है, इसको हमने इस तरह से बनाना है। तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, हमारे 7 फंदे रह गए हैं। ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं, तो मैं धागे को ऐसे पहले ट्विस्ट करूँगी इसके नीचे से और फिर जो है इसको ब्लू कलर की वूल से जो हमने इस साइड पे अलग से अटैच की है उसके साथ इस तरह से सीधा बुन दूँगी। 1 2 3 4 5 6, 7 में से 6 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा। अब रॉन्ग साइड की रॉ है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के फंदे बटन पट्टी के सीधे बुन देंगे। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और इसको इस तरह से ट्विस्ट करते हुए इस धागे को ऊपर रखेंगे और इसको नीचे से यूँ ला के ट्विस्ट करते हुए हमने अब ये हमारे पैटर्न की 4th रो है, रॉन्ग साइड है, और इसको इस पूरी रो को हम उल्टा बुन लेंगे। ठीक है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने लास्ट 7 स्टिचेस तक बटन बैंड के फंदों तक पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लिया है वाइट कलर के थ्रेड के साथ। और अब बटन बैंड के फंदे जो हैं मैं वाइट कलर के थ्रेड के साथ बनाऊंगी। और ये देखिए, मैं वूल को इस तरह से लपेटते हुए धागा पीछे ले जाऊंगी ब्लू कलर का और इसके साथ फंदों को सीधा बना लूँगी, बटन बैंड के फंदों को, और लास्ट वाला फंदा जो है उसको उल्टा बना लूँगी।
आप देखिए व्यूअर्स, बटन बैंड के फंदे उसी तरह से हम बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बटन बैंड के फंदे सीधे बना लेंगे। अब देखिए हमने फर्स्ट रो को ही रिपीट करना है, लेकिन एक तो ये कि हमारा थ्रेड जो है वो ब्लू कलर रहेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हमारा हमने पहले ये वाला फंदा स्लिप किया था, अब जो 3 फंदे हमने दरमियान में रखे थे, ये वाला फंदा हमने स्लिप किया था और 3 फंदे दरमियान में रखे थे, उसका मिडल वाला जो उसका दरमियान वाला फंदा जो है वो हम स्लिप करेंगे। अब तो देखिए, उससे पहले मैं यहाँ पर इसको ऐसे ट्विस्ट कर लूँगी वूल को, ब्लू कलर की वूल को इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे। और अब हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 5th रो है ये हमारे पैटर्न की, 1 2 और 3 फंदों का ये मिडल वाला फंदा है, इसको हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे पर्ड वाइज। 3 फंदे ब्लू कलर की वूल के साथ सीधे बुन लेंगे, तो 3 और 1 फंदा वाइट कलर का स्लिप कर लेंगे, बिना बुने उतार लेंगे। 3 फंदे सीधे ब्लू कलर की वूल के साथ और 1 फंदा बिना बुने उतारेंगे, स्लिप करेंगे वाइट कलर का। 3 फंदे सीधे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे। इसी तरह मैं पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। का फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदे सीधे बना लेंगे ब्लू कलर की वूल के साथ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह यहाँ पर हमारे 2 फंदे सीधे बने थे पहले ब्लू कलर से। अब इस साइड की बटन बैंड हमने बनानी है, तो इसको हम इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे इसके साथ, इस ब्लू कलर की वूल के साथ इसको यहीं पे छोड़ देंगे, और जो हमने यहाँ पर अटैच की थी एक्स्ट्रा वूल, उसके साथ हम इस बटन बैंड को बुन लेंगे। 6 फंदे साथ में से सीधे बनाएंगे और 7वां फंदा हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड की रो है। अब देखिए व्यूअर्स, 6 रो है, रॉन्ग साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बटन पैंट के फंदों को सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और इसको इस तरह से ऊपर रखेंगे, और इस वाले थ्रेड को जो है हम नीचे से लाते हुए पीछे ले जाएंगे, और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ये जो हमारे ब्लू कलर से बने हुए हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। धागा वापस अपनी तरफ लाएंगे, वाइट कलर के स्टिच को स्लिप करेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे। 3 फंदे सीधे बुन देंगे ब्लू कलर की वूल से। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, इस वाइट फंदे को स्लिप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे। इसको हमने पिछली रो में बिना बुने उतारा था, और अब 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3, 1 फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। तो इसी तरह मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। वाइट कलर का फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे बुन लेंगे ब्लू कलर की वूल से। धागा अपनी तरफ लाएंगे, वाइट कलर के फंदे को स्लिप करेंगे, और ये जो 2 फंदे हैं अब लास्ट में, इनको हम ब्लू कलर की वूल से सीधा बुन लेंगे। अब देखें, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और इसको यूँ ऊपर से की तरफ रखेंगे, और जो वाइट कलर की वूल है इसको ऐसे लपेटेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे, और बटन पट्टी के फंदे हैं, बटन बैंड के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा। अब देखिए व्यूअर्स, 7th रो है और राइट साइड है हमारे पैटर्न की। 7th रो है, बटन पट्टी के फंदे सीधे बुन लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बटन पट्टी के फंदे सीधे बुन लेंगे। अब देखिए, तमाम फंदों को हमने ब्लू कलर की वूल से सीधा बुन लेना है। तो 7th रो में हमने तमाम फंदों को सीधा बुन लेना है ब्लू कलर की वूल से।
तो देखिए व्यूअर्स, राइट साइड से हमारी 7th रो बनकर कंप्लीट हुई है और ये जो हमने दूसरी साइड के बटन बैंड की वूल यहाँ पे रखी हुई थी उसको इस तरह से ट्विस्ट करेंगे इसके साथ, और इसके साथ बटन बैंड के फंदे सीधे बुन लेंगे। अच्छा, ट्विस्ट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, वरना बटन बैंड में और बाकी के स्वेडल में जो है डिफरेंस आ जाएगा। लास्ट वाला फंदा धागा अपनी तरफ लाकर उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बटन बैंड के फंदे सीधे बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और इसको इसके साथ इस तरह से लपेटते हुए, ट्विस्ट करते हुए हम अब ब्लू कलर से पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। 8th रो है ये हमारे पैटर्न की, इसको हम उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये 8 रो रिपीट का पैटर्न है और 4 रोज़ बेसिकली बनती हैं वाइट कलर की वूल से और 4 रोज़ बनती हैं ब्लू कलर की वूल से। तो मैं इस पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट करती हूँ। दो, 4, 6 और ये 7, ये हमारा बटन बैंड का था और मैं वाइट कलर की वूल को यहाँ पर इस जगह पर इससे लपेट लूँगी ताकि हमारा गैप नहीं आए, और बटन बैंड के फंदे इनको सीधा बना लूँगी। लास्ट वाला फंदा धागा अपनी तरफ लाकर उल्टा बनाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से करने से ये देखें एक स्मूथ सा एज आता है यहाँ पर, ये देखें, ये देखें, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी 8 रोज़ पैटर्न की बनकर कंप्लीट हो गई हैं और हमारा पैटर्न देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद। और ये देखें, तो मैं इसी तरह से पैटर्न को बनाती रहूँगी। अभी हमारी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 रिजेस बनी हैं। जब यहाँ पर 10 रिजेस बन जाएंगी, यानी 5 रिजेस में और बनाऊँगी, तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम फर्स्ट बटन होल बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने कुछ रोज़ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। तो ये देखिए हमारा पैटर्न कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये दोनों साइड के बटन बैंड हैं और हमारी 10 रिजेस यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 रिजेस यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हमने यहाँ पर बटन होल बनाना है। तो मैं चूँकि ये बेबी बॉय के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इस साइड पे बटन होल बना रही हूँ। अगर आपने बेबी गर्ल के लिए बनाना है तो आपने इस साइड पे बटन होल बनाना है। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं, देखते हैं किस तरह से बनाना है। तो ये देखें, मैंने इस पूरी रो को यहाँ पर सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया है और अब इसको ऐसे लपेटते हुए 2 फंदे सीधे बुन लेंगे ब्लू कलर की वूल से, जो हमने एक्स्ट्रा वूल यहाँ पे लगाई थी। 2 फंदे सीधे बना लिए। अब 2 फंदों का एक बनाएंगे इस तरह से। 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और यहाँ पर एक यार्न ओवर करेंगे, धागा अपनी तरफ लाकर सिलाई के ऊपर लपेटते हुए इस तरह से 3 फंदे बना लेंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे और एक एज का फंदा है, इसको धागा अपनी तरफ लाकर उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर बटन होल बन गया। तो इसी तरह जब 10 रिजेस हो जाएंगी मैं फिर एक बटन होल बनाऊंगी, फिर से जब 10 रिजेस हो जाएंगी मैं फिर से एक बटन होल बनाऊंगी। तो इसी तरह बनाते हुए मैं इसकी लंबाई को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बेबी स्वेडल की लंबाई बनाकर तैयार कर ली है और ये अगर हम इसको जहाँ पर हमने वाइट कलर का थ्रेड अटैच किया था वहाँ तक अगर इसको नापें तो ये 24 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है। और अगर हम इन धारियों को नापें जो वाइट कलर की हैं तो ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 12 बार जो है जब वाइट कलर रिपीट हुआ है तो हमारी 24 सेंटीमीटर लंबाई बनकर तैयार हुई है। अब देखिए, हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाना है, फिर वहाँ से हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो बिल्कुल बटन बैंड के फंदे हैं जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं, उनको वैसे ही बनाएंगे। यानी पहला फंदा स्लिप किया और बाकी के जो 5 फंदे हैं उनको सीधा बुन लिया। सॉरी,
2 4 6 7 6 फंदे जो हैं उनको सीधा बुन लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा वाइट वूल का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा लंबा थ्रेड छोड़ के इसको ऐसे कट कर दूँगी ताकि मुझे टक करने में आसानी हो, और इसको यहाँ पर नॉट दे दूँगी। और अब यहाँ पर हमें ब्लू कलर का थ्रेड अटैच करना है, ब्लू कलर के थ्रेड से ही काम करना है, तो मैं इसी को कंटिन्यू कर लूँगी और इस पूरी रॉ को सीधा बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं इस पूरी रॉ को सीधा बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बटन बैंड तक तमाम फंदों को सीधा बुन लिया है। अब यहाँ पर ये जो दूसरी साइड की बटन बैंड जो हम ब्लू कलर से बना रहे थे उसके लिए जो मैंने थ्रेड अटैच किया था, अब इसको भी यहाँ से ऐसे कट कर देंगे और इसको यहाँ पे नॉट दे देंगे, क्योंकि अब हमने इसी को कंटिन्यू करना है, अपनी जो मेन वूल है उसी को। इसको नॉट देने के बाद इन फंदों को भी, जो बटन बैंड के 7 स्टिचेस हैं, इनको भी मैं सीधा बुन लूँगी। लास्ट वाला फंदा उल्टा। अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है और इसको भी हमने सीधा बनाना है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रॉ को सीधा बुन देंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों साइड से इसको सीधा सीधा बनाया है। अब चूंकि मुझे यहाँ पे बॉर्डर बनाना है स्वेटर का, तो मैं 4 सिलाइयाँ और बनाऊंगी और उसके बाद एक यहाँ पर हमारी 3 रिजेस बनी हैं। 2 सिलाइयाँ मैंने आपके साथ बनाई थी और 4 ऑफ कैमरा बनाई हैं। तो एक रिज जो है वो 2 सिलाइयों से मिलकर बनती है। तो 1 2 3 रिजेस यहाँ पे बन चुकी हैं। और अब मैंने जो है यहाँ पर लास्ट बटन होल बनाना है। तो मैं हर 10 रिजेस के बाद जो है एक बटन होल बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैं इससे पहले बटन होल बना चुकी हूँ। तो 2 4 6 8 10 स्टिचेस हो गई हैं और अब यहाँ पर मैं लास्ट बटन होल बनाऊंगी। तो मैं इस पूरी रो को बटन बैंड तक जो है बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ सीधा बुनते हुए। पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को बटन बैंड के लास्ट 7 स्टिचेस तक मैं सीधा बुन लूँगी। आप देख रहे हैं कि मेरी उंगली में चोट लगी हुई है। तो अब काफ़ी गहरी चोट लगी थी मुझे, काफ़ी गहरा कट आया था, लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। मैं इस पूरी रो को बटन बैंड के फंदों तक सीधा बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को बटन बैंड के फंदों तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 2 4 6 और 7 फंदे हैं ये हमारे। और अब हम लास्ट जो है बटन होल बनाएंगे। 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 फंदों का एक बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा उल्टा बना लेंगे। अब देखिए, मैं रॉन्ग साइड से एक रो सीधी बनाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बना देंगे। ये देखिए, तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो सीधी बनाकर कंप्लीट कर लिया। और अब मैंने यहाँ पर फंदों को डिवाइड किया है 3 हिस्सों में। इस साइड पे भी 27 स्टिचेस हैं, इस साइड पे भी 27 स्टिचेस और दरमियान में 57 स्टिचेस हैं।
तो 27 स्टिचेस इस तरफ से बाइंड ऑफ करूँगी, 27 स्टिचेस इस तरफ से बाइंड ऑफ करूँगी और मिडल में जो है ये मैं इस सीधे बुन लूँगी। तो देखिए हमें किस तरह से बनाना है। ये स्वेडल का फ्रंट वाला पार्ट बनेगा दोनों साइड पे। तो 7 फंदे हैं बटन बैंड के, इनको ऐसे बाइंड ऑफ करेंगे। सिंपल जिस तरह से हम बाइंड ऑफ करते हैं ऐसे बाइंड ऑफ करते जाएंगे। और ये 26 स्टिचेस हमारे यहाँ पर बाइंड ऑफ हो गए हैं। तो 27 बनाने के लिए इसको हम करेंगे इस तरह से, मार्कर को रिमूव करेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे और इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो मिडल में हमारे पास 57 स्टिचेस रहेंगे क्योंकि ये भी इसमें काउंट होगा। तो मैं नेक्स्ट मार्कर तक 57 स्टिचेस जो हैं उनको सीधा बना लूँगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने इस मार्कर तक फंदे जो हैं सीधे बुन लिए हैं। अब इस साइड के फंदे भी हमने इसी तरह से बाइंड ऑफ करते हैं जिस तरह से मैंने इस साइड के बाइंड ऑफ किए हैं। तो इनको मैं रॉन्ग साइड से बाइंड ऑफ करूँगी, तो मैं इनको सीधा बुन लूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड से मैं ये 27 स्टिचेस इस साइड पे भी बाइंड ऑफ करूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, मैं रॉन्ग साइड से भी 27 स्टिचेस इस साइड से भी बाइंड ऑफ करूँगी जिस तरह मैंने इस साइड से बाइंड ऑफ किए हैं। तो ये चूँकि हमारी रॉन्ग साइड की रो है और जिस तरह इसके ऊपर इस तरह से चेन आई है बाइंड ऑफ करने से, इस तरह से मैं चाहूँगी कि दूसरी साइड पे भी आए, तो मैं इनको उल्टा बाइंड ऑफ करूँगी, उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करूँगी। दो फंदों को उल्टा बुन लेंगे और पिछले वाले फंदे को अगले वाले फंदे के ऊपर से पास करके नीचे फेंक देंगे। ठीक है, नीचे स्लिप कर देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने मार्कर तक 26 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। तो 27वां फंदा बाइंड ऑफ करने के लिए मैं मार्कर को रिमूव करूँगी और इस साइड में से एक फंदा उल्टा बुनूँगी
और लास्ट 27 स्टिच को भी बाइंड ऑफ कर दूँगी। अब मिडल में हमारे पास 57 स्टिचेस हैं, तो इनको मैं सीधा बुन दूँगी। सीधे बुन लिए हैं जो मिडल में थे हमारे, और अब मैं यहाँ पर 30 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी ताकि ऊपर वाला फ्लैप बन सके। देखिए मैं इस तरह से उंगली पे लपेट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो मैंने 30 स्टिचेस यहाँ पे कास्ट ऑन कर लिए हैं। और अब देखिए ये हमारी राइट साइड की रो है, इसको मैं सीधा बुन लूँगी। तो ये जो कास्ट ऑन किए हैं स्टिचेस, इनको भी, और जो 57 स्टिचेस हमारे पास हैं उनको भी हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ये मिडल के हमारे 57 स्टिचेस हैं, इनको भी मैं सीधा बुन लूँगी। तो मैं लास्ट तक इन फंदों को सीधा बना लूँगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को सीधा बना लिया है। अब देखिए इस साइड पे भी हमने 30 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर 30 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे। तो उसी तरह जिस तरह मैंने दूसरी साइड पे किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और इस साइड से भी मैं, यानी रॉन्ग साइड से भी मैं पूरी रो को सीधा बनाकर कंप्लीट कर लूँगी।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदे सीधे बुन लिए हैं। ये लास्ट वाला स्टिच है, इसको हम धागा अपनी तरफ लाकर उल्टा बुन लेंगे। तो राइट साइड रॉन्ग साइड से दोनों साइड से मैं जो है सीधा सीधा बुनाई करूँगी। और आपके इंटरेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि ये स्वेडल किस तरह से बनेगा। आप ये देखें, इस तरह से, ये देखिए। अब इसका ऊपर वाला फ्लैप मैं 10 इंच सीधा सीधा बुनाई करते हुए बनाऊंगी। और तो देखिए व्यूअर्स, हमारा स्वेडल का ये वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला फ्लैप 10 सेंटीमीटर बनकर तैयार हो गया है। और अब हम रिजेस को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 रिजेस बन गई हैं यहाँ पर, यानी टोटल यहाँ पर 36 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं। और अब जो है हमने यहाँ पर फंदों को डिक्रीज़ करना है, ताकि थोड़ा सा जब इसको हम इस तरह से टर्न करें तो थोड़ी सी यहाँ पे शेप आए कंधों की। तो मैं मिडल में 45 स्टिचेस रखूँगी और दोनों साइड पे 36 स्टिचेस रखकर मार्कर लगा लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 35 स्टिचेस इस तरफ रखे हैं मार्कर के, और 35 स्टिचेस ये इस तरफ हैं, और मिडल में हमारे पास 45 स्टिचेस हैं। अब दोनों मार्कर के दोनों साइड पे एक एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मार्कर से 2 फंदे पहले तक मैंने तमाम फंदों को बुन लिया है, यानी 34 स्टिचेस मैंने बुन लिए हैं। और अब 2 फंदे मार्कर के इस तरफ रह गए हैं, तो इन 2 फंदों का हम एक बनाएंगे। एक फंदा हमने मार्कर के इस तरफ डिक्रीज़ करना है और एक फंदा हमने इस तरफ डिक्रीज़ करना है। मार्कर को स्लिप करेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे। अब फिर मार्कर से 2 फंदे पहले तक मैं तमाम स्टिचेस को सीधा बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने मिडल वाले फंदों को बुन लिया है। 2 फंदे रह गए हैं इस तरफ स्टिच मार करके, और इन 2 फंदों का एक बना देंगे। मार्कर को स्लिप करेंगे और मार्कर के इस साइड पे भी 2 फंदों का एक बना देंगे। और अब तमाम फंदों को सीधा बुनेंगे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन देंगे। अच्छा, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। मेरी उंगली में चूँकि कट आ गया हुआ है, और मेरे से ना स्ट्रेट नीडल बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको ये राउंड नीडल के ऊपर डाला है फंदों को। फिर आप क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ये आपने सर्कुलर नीडल क्यों ली हैं, और आप कितनी सिलाइयों से बनाया है, या कितनी सिलाइयाँ इसमें यूज़ होंगी। तो इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। हैं ये 4 mm नीडल ही। लास्ट वाला स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, रॉन्ग साइड की रो है, इसको पूरा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे।
और लास्ट वाला फंदा इसको उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और ये रो भी हमारी रॉन्ग साइड की रो भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। तो 4 स्टिचेस यहाँ पर जो हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। तो इसी तरह से डिक्रीज़ करते हुए मैं 4 बार और डिक्रीज़ करूँगी, यानी टोटल 16 फंदे और डिक्रीज़ करूँगी। तो मैं ये करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 बार दोनों साइड से और डिक्रीज़ कर लिया है, यानी टोटल 5 बार डिक्रीज़ हुआ है। तो 20 स्टिचेस हमारे यहाँ पर डिक्रीज़ हो गए हैं। और ये देखिए इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह, और ये इस तरह से ओवरलैप होके इस तरह आएगा। ये देखें। अब ये हमारा बनकर कंप्लीट हो गया और अब मैं फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी। तो जिस तरह से नॉर्मल बाइंड ऑफ करते हैं हम उसी तरह से करेंगे। एक फंदा स्लिप कर एक फंदा बुन लेंगे सीधा, दूसरा सीधा फंदा बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास करके नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे। ऐसे ही मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। इसी तरह से सीधे फंदे बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ड्रॉप करके नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे। मैं फंदे इसी तरह से बाइंड ऑफ करती हूँ। अब ये लास्ट वाला स्टिच है और अब यहाँ से हम काट लेंगे और इसको भी हम सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, बेबी स्वेडल बनकर तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ से इसको स्टिच करना है, यहाँ से इसको सिलाई करना है। तो ये जो टेल हमने छोड़ा था इसको मैं इस तरह से नीडल में डाल लूँगी और अब देखें इसको हमने स्टिच किस तरह से करना है। ये देखें, यहाँ से देखें हमने ये फंदे कास्ट ऑन किए थे, यहाँ ऐसे नीडल इसमें डाल लेंगे और मैं इसको एक बार और थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। ठीक है। और अब इसको इसमें इस तरह से बाद में इसको ऐसे खींच लेंगे हम। ये देखें, जो हमने फंदे कास्ट ऑन किए थे ना, ये वो वाले लूप्स हैं और उसमें डाल के हमने इस तरह से इसको खींच दिया। ये देखें। और अब देखिए इसको स्टिच किस तरह से करना है हमने। ये देखिए, ये जो हमें फंदा, ये जो लास्ट में हमने सीधा फंदा बनाया हुआ है ना, इसके जो हमें ये बार्स नज़र आ रहे हैं ना, तो रोज़ के दरमियान में जो बार होता है ना, उसमें ऐसे नीडल डालेंगे और निकाल लेंगे। और इसी तरह इस साइड पे भी जो फंदा है उसके भी जो दोनों रोज़ के जो दरमियान में जो बार होता है उसमें ऐसे नीडल डालेंगे और इसमें से ऐसे निकाल लेंगे। अब इसी तरह आगे आगे ऐसे इसको सिलते जाएंगे। ये देखें, यूँ। और जब इसको ऐसे सिलेंगे ना, तो ये देखें, हमें कहीं पे भी पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ से इसको सिलाई किया है। तो इसी तरह से सिलाई करते हुए मैं इस पूरे को सिलाई कर लूँगी।
और ये देखें, कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता कि ये राउंड में बना है या फिर आपने इसको बाद में स्टिच किया है। आप देख, तो ये हमने देख लेना है कि बटन होल वाली बैंड जो है वो कौन सा है। तो उसको हम ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इस रिच के साथ इसको ऐसे मैच करेंगे और यूं स्टिच कर देंगे। ये देखें, और इसी तरह से हम अंदर वाली साइड पे भी। तो आपने थोड़ा सा इतना धागा छोड़ लेना है कि बाद में इसको स्टिच किया जा सके। मैं इस तरफ ले आऊँगी और इसको भी इस तरह से, ये देखें, इसको बटन बैंड को इसके साथ मैच करते हुए यहाँ पर मैं स्टिच कर दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ से मैंने स्टिच कर दिया है, बटन बैंड को स्टिच कर लिया है, और अब इसमें हम बटन लगाएंगे और फिर इसको इस तरह से रख कर, ये देखें, यहाँ पर मैं चिप लगा दूँगी। तो मैं इसको तैयार करती हूँ, इसमें बटन लगाती हूँ, चिप लगाती हूँ और उसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें बटन भी ऐड कर दिए हैं और इसमें इस तरह से ये चिप भी लगा ली है। तो चिप आप सुई धागे से लगा सकते हैं आराम से, या इसको ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। तो इस तरह से जब आप इसको ऐसे रैप करेंगे तो ये बच्चे को पूरी तरह से कवर कर लेगा। ये एरिया जो है ये बच्चे के नेक पे आएगा, और देखिए कितना अच्छा गले का वो बना है कि एग्जैक्ट ये परफेक्ट जो है वो ये गला बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद है आपको बेबी स्वेडल का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।